बाबूजी से कह के और पैसा की व्यवस्था करके जल्दी भेजे, उहे में भलाई बा। काल रवा सब लोगन के असली चेहरा उनकर सामने आ ही जाई। अम्मा जी हमार बच्चा के दिक्कत हो जाए। 4 लाख मार गोदी में आ कहीं मर भी लाग गई ना तो जच्चा बच्चा दोनों के हमनी के समझ जाए। अरे ये सब कुछ ना होके तार बाप आ गइल बड़े। हां बस अम्मा जी बहुत हो गई। रवा लोगन के कुल कारनामा ई मोबाइल में रिकॉर्ड हो गइल बा। छिन रे मोबाइल। सुमितवा हमनी के भगवान मानेला और रिकॉर्डिंग सुनते ही हमनी पर से भरोसा उठ जाए। लोग का टेंशन लेने का कोनो जरूरत नहीं है। और ना भी बच्चा के बारे में सोचलस। इमा जी एकरा के इहा लाके दूध के दे देलस। तो दूसर अभी का करल जाए? मार देवल जाओ। देखा तानी कि तू लोग कैसे हमार बेटी के मारेला। ई तोहार आखिरी स्नान हो। हम हमेशा तू लोगन के जियल हराम कर दे। पड़ी आज के बाद अगर केहू हमार बेटी पर बुरा नजर डाले तो ओकर माई से बुरा केहू ना होई। के भस्म करे आइल बड़ा, हम तोहरा के भस्म कर दे। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बहुत बेहतरीन मूवीज़ के बारे में, जिस मूवी का नाम है माँ की साया। जी हाँ, आप लोगों के बीच बहुत बेहतरीन मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आप लोगों के बीच आया है और मैं आप लोगों के बीच आज रिव्यू फैक्ट करने वाला हूं। तो आइए आज आप लोगों के बीच विस्तार से मैं बताने वाला हूं कि ये मूवी कब तक लगभग के आएगी और ये ऑफिशियल ट्रेलर किस OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया है और इसके फैक्ट, कुछ जानकारी, कहानी, सब के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। तो फिल्म का नाम है माँ की साया और इसमें आप लोगों के बीच बहुत प्यारी, बहुत ही अच्छी जानी मानी एक्ट्रेस अंजना सिंह नज़र आने वाली हैं मेन लीड रोल में। वहीं मैं आप लोगों को बता दूं, अगर मैं हीरो की बात करूं तो राकेश बाबू हैं और अन्य आप लोगों के बीच भूपेंद्र सिंह, कंचना मिश्रा, अयाज खान और CP भट्ट, निशा सिंह, श्वेता यादव और इसमें के जो कि आयुषी, सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी और स्तोष यादव, बाल कलाकार में डोलू, पल्लवी सहित आप लोगों को कलाकार में कई सारे कलाकार नज़र आते हुए दिखेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं कि इसमें के निर्देशक की, तो निर्देशक प्रवीण कुमार गुडेरी और लेखक अरविंद तिवारी हैं। वही कंसेप्ट इसमें के संदीप सिंह, संगीतकार जो कि ओम झा हैं और संकलन प्रीतम नायक हैं। छायाकांत महेंद्र माहीगीत माही हैं और इसमें के टेलर धर्म हिंदुस्तानी ने प्रस्तुत किया है। मारधार में जो कि जाने माने दिनेश यादव हैं और कोरियोग्राफर प्रवीण सलरा हैं और ऐतिहासिक एडिटर डायरेक्टर के बारे में बताऊं तो रवि तिवारी, सुवेद
मेजर अमन सिंह। पोस्टर प्रोडक्शनल ये ऑफिशियल ट्रेलर बॉलीवुड उमंग पर ये दर्शाया गया है। आर्ट डायरेक्टर शिव जायसवाल हैं और सिटी सिंह पब्लिसिटी इसमें के डिजाइन देव आर्ट हैं। सूरजगिरी सहित निर्माता संदीप सिंह अर्थवक सिंह हैं। और वहीं मैं आप लोगों को बता दूं, अगर अयाज खान एक कहानी में दर्शाया गया है और जो कि अंजना सिंह की बहुत ही कलाकारी और बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाई गई। माँ की साया यानी मूवी इस तरीके से बनाई गई जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएगा। यानी अंजना सिंह जो होती हैं एक परिवार की बेटी और बहन होती हैं, लेकिन उनकी शादी बहुत ही अच्छे ख़ानदान में होती है। लेकिन बारी तब आती है जब वो शादी होकर अपने ससुराल विदा होती हैं। वहीं पर दहेज को लेकर इतना ज़्यादा कष्ट उनको दिया जाता है और कष्ट देने के बाद जो कि राकेश बाबू होते हैं वो एक बहुत ही अच्छे यानी पति का रोल निभाते हैं, लेकिन कुछ बातें बहुत ही ज़्यादा खटास पैदा कर देती हैं। कंचना मिश्रा की जो माँ होती हैं और उनकी बहन और कई सारे यानी देव सिंह सहित कई सारे इसमें शामिल होते हैं और वो मिलकर ऐसा खेल रचते हैं अपने भाई के प्रति भाभीियों के प्रति जिसका कोई जवाब नहीं रहता और फिर अंजना सिंह को बहुत ही परेशान करते हैं। और जो राकेश बाबू होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने माता पिता भाई बहन पर विश्वास करते हैं। लेकिन बात यह होती है ये जो माता पिता होते हैं ये चचेड़े भाई बहन माता पिता और भाई बहन सब चचेड़े होते हैं, क्योंकि इनके सगे जो माता पिता होते हैं वो बचपन में ही यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन वो जो राकेश बाबू होते हैं वो अपने चचेड़े माता पिता चाचा को माता पिता और भाई बहन को ही अपना सगा मानते थे और बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे। लेकिन अंजना सिंह की बातों पर ज़रा भी विश्वास नहीं करते थे। अगर कुछ उल्टा सीधे बातें घर पर होती थी तो अगर अंजना सिंह अपने पति को बताने का प्रयत्न करते थे तो उसकी बातें कोई नहीं मानता था और यानी राकेश बाबू भी नहीं मानते। लेकिन थोड़े दिन के बाद जब कहते हैं कि आप थोड़े दिन के बाद मानने लगोगे सारी बातें, जब हकीकत आपके सामने आएगी, फिर राकेश बाबू बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए और यहाँ अत्याचार बहुत ही ज़्यादा मचा देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि इस औरत को मार कर और इनकी जितनी प्रॉपर्टी होगी आगे चल के राकेश को भी मार कर और सारी धन दौलत मैं अपने नाम कर लूँगा। इसी फिराक में रहते हैं और फिर अंजना सिंह को एक बेटी जन्म लेती है। वो बेटी जन्म लेती हैं तो उनकी तकलीफ़ें और परिवार यानी चाचा चाचियों की बढ़ जाती है। कहते हैं एक वंश भी होगा तो फिर मारने का प्रयत्न बहुत ही ज़्यादा करते हैं और जब अनेक प्रकार के यानी कि दंड देते हैं तो सारी बातें एक दिन अंजना सिंह अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती हैं और फिर कहते हैं कि अब सारी बातें रिकॉर्ड हो गई, अब तो पति और तुम्हारे जो बेटे हैं वो तो मानेंगे जब मैं इनको बताऊंगा। फिर उसी समय क्या होता है, कहते हैं मोबाइल को तोड़ फोड़ कर फेंक दीजिए और तुरंत उनके ऊपर अत्याचार चालू कर देते हैं। अत्याचार चालू करते समय उनकी दीवार में यानी कि खोपड़ी सिर लड़ जाता है, कपार लड़ जाता है और उनकी मौत हो जाती है, यानी अंजना सिंह की मौत हो जाती है। फिर बचता है यानी छोटा बच्चा जो होता है बच्ची, उसकी भी मौत करने का इंतज़ार करते हैं। फिर तुरंत मौत होती है तो अपने घर के पास में ही दबा कर और उनको दबवा कर यानी कि गाड़ देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी, फिर अपने बेटे को इतला देते हैं और लापता गुमशुदा का यानी कि भाग गई है अपने बेटी को छोड़कर। फिर ऐसा प्रयत्न करते हैं और फिर राकेश बाबू को विश्वास भी हो जाता है। लेकिन जब होता यह है कि जब बच्ची को भी मारने का प्रयत्न करते हैं तो उनकी माँ की ममता साया में जाग जाती है और साया में जब जागती है तो सबको परेशान करने की कोशिश करती है और जब बच्ची रो रही होती है तब दूध अपने मन से यानी कि दूध पिलाती हैं अंजना सिंह साये में ही और सारी बातें अपनी बच्चियों का बहुत ही कड़ी नजरानी से ध्यान रखती हैं, क्योंकि अब घर वाले होते हैं कि अब बच्चियों को भी मार दिया जाए तब जाके पूरे कहानी का अंत होगा। फिर अंजना सिंह एक एक से आत्मा बन के बदला लेते हैं और जब बदला लेते हैं तो थोड़े दिन के बाद ऐसा रहस्य खुलता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि राकेश बाबू को भी पता चल जाता है कि कातिल कोई और नहीं मेरे चाचा चाची चचेड़े भाई बहन ही हैं और फिर इस तरीके से परेशान करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं रहता और एक एक करके दंड जो अंजना सिंह को मारा था और दंडित किए थे उनको यानी कि
दंड देने का काम करने लगती हैं अंजना सिंह। और बहुत ही प्यारी मूवी है, एक बहुत ही काल्पनिक कहानी दिखाई जाती है जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हर मूवी की नोटिफिकेशन की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, मिलती रहे। और वहीं मैं आप लोगों के बीच बात करूं कि ये ऑफिशियल ट्रेलर तो 13 जून सन 2026 को ये ऑफिशियल ट्रेलर V4U के भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर दिया गया था, जो कि 3,34,000 और 300 से ज़्यादा चली हुई है। 4,000 से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। अंजना सिंह राकेश बाबू की एक बहुत ही काल्पनिक कहानी जो कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर बैठकर एक साथ देख सकते हैं और अपना भरपूर आनंद ले सकते हैं। यानी कि साधु बाबा टोना टटका करने के लिए सारे प्रयत्न कर लेते हैं, लेकिन अंजना सिंह नहीं मानती है। जिस तरीके से तड़पा कर मारे थे उसी तरीके से तड़पा कर मारने का प्रयत्न करते हैं। और फिर आखिरी में पता चलता है कि राकेश बाबू को जब सपने में आते हैं और कहते हैं कि इस जगह पर खोदिए मेरी लाश मिलेगी, तब राकेश बाबू स्वयं फावड़े से खोदते हैं और देखते हैं मोबाइल अंजना सिंह का और हड्डियां कंकाड़ मिलता है। तब जाके राकेश बाबू को खुद पता चलता है, बहुत ही बिलक बिलक के रोने लगते हैं अपने चचेरे माँ बाप से और कहने लगते हैं कि क्यों तुमने ऐसा किया काम। और फिर इतना ज़्यादा परेशान करते हैं अंजना सिंह कि सबकी हड्डी पसड़ी एक हो जाती है। तबाह परेशान होकर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, और फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो यही इसमें दिखाया गया कि अगर धन दहेज लालच के मोह में अगर आप लोग इस तरीके से कोई गलत दुरुपयोग व्यवहार करोगे तो तुम्हें कोई ऐसा महत्व कारण नहीं मिलेगा और तुम्हें उसका दंड भोगना ही पड़ेगा। तो आप लोग इस वीडियो को, अगर मैं मूवी की बात करूं कि मूवी ये कब तक आएगी, तो सिर्फ अभी इसका ऑफिशियल ट्रेलर आया है, अभी काफ़ी समय लग सकता है इस मूवी को। माँ का साया, अभी इसका काफ़ी समय लग सकता है क्योंकि बहुत ही जल्दी आप लोगों के बीच वेल टेलीविज़न प्रीमियर जो आपके घरों में फ्री डिश लगी होती है उस पर सबसे पहले वेल टेलीविज़न प्रीमियर की जाएगी। तब तक अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को जागरूक और इन्फॉर्मेशन बताता रहूँगा और नई नई जानकारी के साथ नया बहुत ही अच्छा अपडेट आता रहता है। कहानी बहुत ही यूनिक सटीक से बनाई गई क्योंकि अंजना सिंह की एक प्रेम कहानी इसमें रहस्यमयी दिखाया गया है। और कहानी तो एक से बढ़कर एक आती रहती है जो कि आप लोगों को मैं जागरूक करता रहता हूँ। और बहुत ही प्यारी प्यारी मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर आता है। तो माँ का साया और चाची मेरी चाची, यानी कि कई सारे ऑफिशियल ट्रेलर और कई सारे सॉन्ग आते रहते हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया। वहीं मैं अगर आप लोगों के बीच बात करूं कि बहन हो तो ऐसी, तो इसका यानी वेल टेलीविज़न प्रीमियर कर दिया गया है और लखनऊ की बड़की पटना की छोटकी का फाइनली मूवी दे दिया गया जो कि आप लोग देखे ही होंगे। और प्यारी मूवी का भी ऑफिशियल ट्रेलर जो कि अमरपाली दुबे हैं उसका भी ऑफिशियल ट्रेलर बहुत ही पहले आया था जो कि आप लोगों के बीच धमाल मचा के रखा था। वहीं मैं प्यारी मूवी के बारे में बात करूं तो प्यारी मूवी में एक फिल्म भोजपुरी की एक शानदार बहुत ही अच्छी भोजपुरी मूवी है जिसमें कि अमरपाली दुबे, लाडो मधोसिया और अमित शुक्ला, अवधेश मिश्रा, अनीता रावत, साहिल सिद्दीकी, ज्योति मिश्रा, निशा तिवारी, अनूप ओझा सहित निर्देशक इत्याग शेखर बंटी ने किया है और कंटेक्स्ट संदीप सिंह ने किया। लेखक अरविंद तिवारी, गीतकार अरविंद तिवारी, संगीत ओम झा, संकलन पीतरम नायक सहित आप लोगों को कई सारे कलाकार नज़र आते हुए देखेंगे। तो कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाई गई। अवधेश मिश्रा की बेटी अमरपाली दुबे होते हैं, लेकिन अवधेश मिश्रा अपनी बेटी की शादी ना करके सीधा स्वर्ग सिधार लेते हैं, यानी कि शादी ढूंढते ढूंढते उनकी तबीयत बिगड़ती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कारबार अमित शुक्ला पर आ जाता है और अमित शुक्ला अपनी भतीजी किसान दान से शादी करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनके जो छोटे भाई हैं साहिल सिद्दीकी वो कहते हैं कि सारा घर लुटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इन बेटियों का कन्यादान मत करिए और ये ऐसे ही पड़ी रहने दीजिए और कहीं गरीब
लड़के से शादी कर दीजिए। लेकिन अमित शुक्ला का कहना था कि मेरी बहुत ही अच्छी प्यारी भतीजी है, मैं शादी बिल्कुल शानदार से करूँगा। लेकिन साहिल सिद्दीकी इस शादी से, शानदार शादी से यानी कि खुश नहीं थे। कहने लगे थे मैं शादी करने का कोई विचार नहीं करूँगा और मैं शादी होने भी नहीं दूँगा, क्योंकि मंडप में हिला दूँगा और बिखेर दूँगा, लगने नहीं दूँगा। लेकिन जब आता है, जब किसी तरीके से अमित शुक्ला शादी कर देते हैं एक बड़े ख़ानदान में, लेकिन उसके बाद होता यह है कि जब ससुराल जाते हैं अमरपाली दुबे तो वहाँ और भी ज़्यादा दंड भुगतने की बारी आ जाती, क्योंकि लाडो मधोसिया, कंचना मिश्रा सहित जितने भी निशा तिवारी और होते हैं वो और भी ज़्यादा उनको वहाँ परेशान करते हैं, मारते हैं। दहेज का लालच के कारण बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।